हेलो एंड वेलकम बैक टू टेस्ला एकेडमी। और जैसे कि हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो चल रहा था क्लास 12 का, और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या करेंगे, जो भी है हम बोर्ड का कंटेंट ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो अब कह सकते हो ये एक रिविजन होगा आपके लिए, एंड श्योरली आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लेक्चर वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो तो। ओके, सो अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है बेटा हमारा क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन भी डिराइव किया था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो अगर डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं तो यह भी हो सकता है कि हम वो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। एंड उसी को आज हम प्रूव करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिराइव करने वाले हैं डाइपोल को कंसीडर करके। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे बाय कंसीडरिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करके हम पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। और आज और एक चीज हम पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसका प्रॉपर्टी। तो इतना ही होगा आज का टॉपिक और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जैसे कि डाइपोल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। डाइपोल का मतलब होता है जैसे कि एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज और उनके बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस, लेट्स से 2l, और ये सपोज सेंटर ऑफ डाइपोल है, तो यहां से l और यहां से l, ठीक है। अगर टोटल डिस्टेंस l लेते तो l/2 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम 2l लेंगे, जैसे बुक में 2l लिया जाता है वैसे ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये है डाइपोल, ओके। और यहाँ पर अगर हम ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन है 2l, और अगर इस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो वह एक्सियल पॉइंट था। बिल्कुल वैसे ही अगर इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। जैसे कि वहां पर हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन एट इक्वेटोरियल लाइन, वैसे ही यहां पर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल पॉइंट में पहले निकालेंगे फिर इक्वेटोरियल लाइन को देखेंगे, ओके। एक्सियल लाइन को एंड ऑन लाइन भी कहा जाता है और इक्वेटोरियल लाइन को ब्रॉड बेस्ड पोजीशन भी कहा जाता है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हम कहते हैं, ओके, उसको कहते हैं, ओके। तो इतना सब इंट्रोडक्शन के बाद हम डेरिवेशन के और चलेंगे, कैसे डिराइव कर सकते हैं उसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन है सपोज 2l, और ये आपका सेंटर है, ठीक है। और ये आपका कोई पॉइंट है जो कि है एक्सियल पॉइंट। तो सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस सपोज से x, ये डिस्टेंस सपोज से x, ठीक है, सपोज से x, और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है l, और ये वाला डिस्टेंस कितना है l। तो क्लियरली आप देख सकते हो, ओके, x ले सकते हो, r ले सकते हो, जो मर्जी वो ले सकते हो, मैं r ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पिछला जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने r लिया था, इसीलिए मैं यहां पर r ले रहा हूं, ठीक है, ओके, सेम कंटिन्यूटी रखने के लिए। तो माइनस क्यू से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स। r से l माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, r माइनस l, ठीक है। प्लस क्यू से ये पॉइंट कितना दूर है, ये l है, ये r है, टोटल डिस्टेंस r प्लस l है। तो प्लस क्यू से ये पॉइंट p r प्लस l डिस्टेंस में है, माइनस क्यू की वजह से ये पॉइंट p कितना है, r माइनस l डिस्टेंस में है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस, इससे माइनस कर दो ये वाला डिस्टेंस, मतलब l, ये माइनस कर दो, ठीक है, ये टोटल से इतना माइनस कर दो तो बचा कितना, इतना बचा, जो कि r माइनस l, और ये वाला कितना है l, और ये r जोड़ दो तो हो जाएगा r प्लस l। तो अभी पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल का खासियत क्या है ना बेटा, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो फायदा ये होता है कोई वेक्टर रूल वहां पर नहीं लगता है, मतलब आप पोटेंशियल को ऐड करो,
पोटेंशियल को ऐड कर सकते हो एल्जेब्रिकली, जैसे आप नंबर को ऐड करते हो, जैसे 1 2 मैं अगर पूछूंगा सम कितना है तो आप आराम से बता दो कि सम इज 3। वैसे ही पोटेंशियल का खासियत ये है, पोटेंशियल जो है वो स्केलर है और उनको ऐड करना बहुत ही आसान होता है, तो इजीली हम नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं। मतलब जो भी आएगा V1 बनेगा प्लस की वजह से, V2 बनेगा माइनस की वजह से, नेट निकालोगे तो V1 प्लस V2 कर लो, कोई रूल तो नहीं लगेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो V1 या V प्लस जो भी आप कह सकते हो, तो V प्लस कहते हैं, V प्लस मतलब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट P। सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q डिवाइडेड बाय R प्लस L। ओके, V ड्यू टू माइनस Q चार्ज क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस Q डिवाइडेड बाय R माइनस L। तो इस चीज पर ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस Q को भी Q लेते थे, माइनस को भी हम प्लस में लेते थे, क्योंकि वहां पर वो वेक्टर क्वांटिटी था और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉडुलस लेते थे। जब मॉडुलस लेते हैं तो पॉजिटिव रहता ही है, उसके साथ नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये खासियत था वेक्टर का, पर अभी हम डील कर रहे हैं स्केलर के साथ, तो जो साइन है उसको ही हमें पुट करना है, प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो, जो साइन है उसी को आपको लेना ही है। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट P पर, नेट पोटेंशियल पॉइंट P पर होगा V ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस V ड्यू टू माइनस Q चार्ज, सिर्फ ऐड ही करना है। और फाइनली ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो अलग बात है, पर नेट मतलब एडिशन। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को मैं कॉमन ले जाता हूं क्योंकि बोथ टर्म में Q है, तो ये हो जाएगा आपका 1/R प्लस L, और एक हो जाएगा -1/R माइनस L। ओके, तो अभी बस अलजेब्रा ही है और कुछ बचा ही नहीं है। फाइनली हम जो है आंसर के करीब आ चुके हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल कितना, एलसीएम लगा दो, एलसीएम होगा R प्लस L R माइनस L, तो ये VP जो कि होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो ये हो जाएगा R माइनस L माइनस R माइनस L। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो R माइनस R तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया -2L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, सो पोटेंशियल एट P पॉइंट, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, एंड ऑन पोजीशन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा कितना, -2L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सो 2QL क्या होता है बेटा, अभी हमने पिछला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देखा था, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, Q इंटू 2L वेक्टर। ओके, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, पर यहां पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। बेटा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हो जाएगा 2QL, और ये नेगेटिव लग गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है ना, सो 2QL क्या होता है, 2QL होता है डाइपोल मोमेंट, ये हमको पता है, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये P, ओके जो भी हो, P डिवाइडेड बाय, ओके हमें पता है L जो है ये बहुत ही छोटा है, ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि डाइपोल जब हम प्लस चार्ज माइनस चार्ज जो भी लेते हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही छोटा है। सपोज वो सेपरेशन 2L हमने लिया है, ये 2L जो है 2L भी हो सकता है। ठीक है, 2L भी हो सकता है, ये जो प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, मतलब सेपरेशन मैंने L माना है, ये बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत ही कम वैल्यू होता है। एक आइडियल डाइपोल अगर होगा तो डिस्टेंस ऑफ, मतलब जो सेपरेशन होगा वो तो बिल्कुल होगा ही नहीं, मतलब 0 हो जाएगा, मतलब पूरा एकदम पास। ओके, सो ये क्या होता है, ये इनका बीच का सेपरेशन कितना है ना, L है, तो ये L बहुत ही छोटा है, और L बहुत ही छोटा है, मतलब L स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो उसी ग्राउंड को लेकर, उसी बैकग्राउंड को लेकर हम कह सकते हैं L स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबल होगा। मतलब जो ये L स्क्वायर है
वो टेंड्स टू 0 हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा p/r²। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन डिराइव हो गया फॉर द पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल। और हमेशा याद रखना, डाइपोल मतलब दो ऑपोजिट चार्ज प्लस q माइनस q सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अगर वो डिस्टेंस बहुत ही कम है, मतलब L बहुत ही छोटा है, तो L² इज नेग्लिजिबल। ओके, और आइडियल होगा तो पूरा सेपरेशन नहीं, मतलब सेपरेशन के बराबर, मतलब सेपरेशन है ही नहीं, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा केस वहां जहां पर L² क्या हो रहा है, टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो इसी चीज को हमने अच्छे से देखा। तो ये चीज को आप नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम कंसिडर करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या है, उसको हम देखेंगे और आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है और इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हेडिंग लगाए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इक्विपोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सरफेस। ओके, सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, स्पेरिकल कंडक्टर आप बोल सकते हो, और यहां पर कोई एक चार्ज है सेंटर में। जैसे सरफेस में चार्ज रहता है ना, वो लगता है जैसे कि सेंटर में है, वो लगता है जैसे कि सेंटर में है। तो सेंटर में अगर चार्ज है, ये चीज सब आपको मतलब थिंक करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना। फिजिक्स इज ए सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन। आप जितना इमेजिन करोगे फिजिक्स उतना इजी बनता जाएगा। ओके, तो हमको इमेजिन करना पड़ेगा यार, चार्ज जो है वो सरफेस में रिसाइड कर रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो सेंटर पर बैठा है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, कोई भी पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस आपका r है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल जो है वो कितना आएगा, हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r 1/4πε0 Q/r। ये हमने पढ़ा था, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था। अगर ये पॉइंट ना लेकर ये पॉइंट लेंगे P', तो क्या पोटेंशियल सेम रहेगा या पोटेंशियल चेंज हो जाएगा? आंसर इज पोटेंशियल सेम रहेगा। ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज तो वही का वही है, तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा। मतलब पोटेंशियल ये थ्रू आउट, ये एक स्फीयर है, ये पहला चीज आपको समझना पड़ेगा, ये स्फीयर है। जैसे कि मैं बोर्ड में बना रहा हूं, 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो ये आपको सर्कल दिख रहा है। अगर ये एक स्फीयर है तो उसका जो बाउंड्री होगा, उसका जो बाउंड्री होगा वो एक क्लोज्ड सरफेस होगा। ये वर्ड आपको कहना है, क्योंकि स्फीयर मतलब उसके पास कुछ वॉल्यूम होगा और उसका जो बाउंड्री होगा वो एक क्लोज सरफेस होगा। मतलब जैसे कि मैं इस रूम पर आज वीडियो बना रहा हूं, ये एक वॉल्यूम है। ठीक है, ये एक वॉल्यूम है और इसका बाउंड्री जो है, इसका बाउंड्री जो है ये क्लोज सरफेस है, क्योंकि ये रूम एकदम बंद है। बंद है मतलब ये क्लोज सरफेस हो गया, मतलब यहां से मैं बाहर निकल नहीं सकता, तो ये मेरा क्लोज सरफेस हो गया। इसका जो बाउंड्री है इससे बाहर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा रूम, दरवाजा, मतलब जो भी है सब बंद है। तो इसका जो बाउंड्री है, इसका जो बाउंड्री है ये क्लोज सरफेस। अगर एक दरवाजा खुला होता तो मैं चला जाता, तो वो ओपन सरफेस बन जाता। ठीक है, पर यहां पर अभी इस सिचुएशन में दरवाजा बंद है, तो मैं जब बाउंड्री पर जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, वो क्लोज दिखेगा, क्लोज दिखेगा, मैं बाहर निकल नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो सरफेस बन रहा है, स्फीयर का जो सरफेस बन रहा है वो एक क्लोज सरफेस है, मतलब थ्रू आउट द सरफेस पोटेंशियल सेम है, तो उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको कोई पूछेगा चेंज इन पोटेंशियल बताओ बेटा, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब V जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट में जो ये पॉइंट में भी वही आ रहा है, तो V कांस्टेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल तो 0 ही होगा। अगर dV 0 है, मैंने आपको एक रिलेशन कहा था पिछले लेक्चर में, और कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, वो मैंने आपको बताया था। जो dV होता है वो होता है E.dr वेक्टर, ये बताया था पिछला वीडियो। अगर ये रिलेशन पता नहीं तो पिछला वीडियो जाकर देखो, समझो, फिर जाकर इस लेक्चर में आओ। तो dV इज इक्वल टू E.dr वेक्टर होगा।
तो चेंज इन पोटेंशियल अगर जीरो हो रहा है, देखो इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो, अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो रहा है तो ई डॉट डी आर वेक्टर कितना होगा, जीरो होगा। देखो यही है इमेजिनेशन। आपको लगेगा कि हमको सब पता है, पर जितना प्रैक्टिस करोगे ना वो आपको मतलब नया नया चीज आपको मतलब मिलता जाएगा। वही है फिजिक्स का खासियत, ठीक है। ई डॉट डी आर वेक्टर जीरो हो गया तो ई डॉट डी आर वेक्टर, ई को कैसे लिख सकते हैं, ग्रेड ऑफ वी, मतलब ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ओके, ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल उसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और डी वी का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है, 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट, तो चेंज क्या हो गया, चेंज तो जीरो हो गया, क्योंकि यहां पर भी 5 यहां पर भी 5, तो चेंज कितना, 5 - 5 0, ठीक है। तो चेंज जीरो हो गया तो ई डॉट डी आर जीरो हो गया। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है डी आर वेक्टर को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है डी आर वेक्टर को। ये चीज आपको क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा, क्लैरिटी समझना पड़ेगा। अगर मेरा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो 3 डायमेंशन में बन रहा है और ये मेरा कहीं पर भी डी आर आप ले सकते हो। डी आर वेक्टर का मतलब पता है ना, डी आर का वेक्टर मतलब डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये सब कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, डी आर का कंपोनेंट है अलोंग आई जे के, ठीक है। तो ये डी आर है और ये डायरेक्शन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये कौन सा सरफेस है, अभी मैंने आपको बताया, ये सपोज आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कौन सा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर्टिकुलर सरफेस को क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। मतलब ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मैं आपको पूछूंगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दरअसल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कोई नया चीज नहीं है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कोई नया चीज नहीं है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं वैसा, ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। समझ रहे हो ना बात, ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कोई नया चीज नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं स्टार पॉइंट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमेशा याद रखना ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये कहां पर आता है, ये आता है कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस में। मतलब ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर है मतलब चार्ज उसके सरफेस में रिसाइड करेंगे, ठीक है। ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब उसका चार्ज जो है वो सरफेस में है, ठीक है। तो कंडक्टर का जो सरफेस है, जो कंडक्टर का सरफेस है वो दरअसल क्या हो रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। मैंने जैसे आपको पहले ही मतलब इंट्रो में बता दिया था, मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रहा हूं। स्फेरिकल कंडक्टर, देखो कंडक्टर होगा तो चार्ज कहां पर होगा, चार्ज हमेशा सरफेस में होगा। पर वो चार्ज जो सरफेस में है वो लगेगा कि जैसे सेंटर में है, वो बात को आपको समझना पड़ेगा। जो चार्ज है वो सरफेस में तो है पर वो लगेगा जैसे सेंटर में है। और कंडक्टर जो है ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है या स्फेरिकल कैपेसिटर कह सकते हो, जो कि आगे जाकर हम पढ़ेंगे। कंडक्टर इज नथिंग बट कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर जो है जिसका चार्ज सरफेस में, जो चार्ज मतलब, और एक बार बोल रहा हूं, जैसे कि आपने स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, स्फेरिकल कैपेसिटर लिया है और चार्ज जो है वो सरफेस में रिसाइड कर रहा है पर लग रहा है जैसे चार्ज सेंटर में है, तो उसके वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट रह रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस को, मतलब ये एक कंडक्टर का सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के सरफेस को क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। डी आर वेक्टर मतलब सरफेस एलिमेंट नहीं है बेटा, इसको बोलते हैं लाइन एलिमेंट, ठीक है। डीएल वेक्टर,
डिस्प्लेसमेंट मतलब इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बोलेंगे। डीआर वेक्टर का मतलब इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस चीज को याद रखना, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसके अलोंग आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, मतलब डीवी आ रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो चीज अलग है, उसको जाने दो। पर ये बात क्लैरिटी के साथ समझना जरूरी है। अगर ये एक कंडक्टर का सरफेस है, ओके, ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, और उसका जो सरफेस है वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो डीवी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को तो परपेंडिकुलर है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्चुअली कहां पर मिलता है? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इस चीज को हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज हमने नोट डाउन कर लिया। अभी हम बात करेंगे और कुछ अच्छा प्रॉपर्टी, जैसे कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा ना। तो ये प्रॉपर्टी और डेफिनेशन एक साथ में साइमल्टेनियसली बता रहा हूं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो नोट डाउन करो। तो अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को सो वर्क डन, ये पॉइंट लिख रहा हूं, वर्क डन बड़ा लिखूं क्या? तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो क्वेश्चन आ जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कितना? इज 0। इस चीज को ध्यान रखना। क्यों? बहुत ही इजी चीज है भाई। वर्क डन का मतलब फॉर्मूला क्या है? Q इंटू कितना? डीवी, जो भी है वर्क डन, ओके। तो Q इंटू डीवी, डीवी का मतलब चेंज, अरे V इज इक्वल टू W बाई Q। सपोज आप वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो मतलब क्या? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज को मूव कर रहे हो, मतलब ये आपका पॉइंट है, तो P से आप P प्राइम चार्ज को मूव करवा रहे हो, ठीक है। पोटेंशियल कब क्रिएट होता है वो चीज को ध्यान दो ना बेटा। पोटेंशियल कब क्रिएट होगा? जब आप कुछ वर्क करोगे। सपोज आपने चार्ज को Q से, मतलब सॉरी यार, P से P प्राइम आपने मूव किया, मतलब आपने ये चार्ज, ये छोटा सा चार्ज को P से P प्राइम मूव किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आएगा? V P प्राइम माइनस V P इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कहां से कहां हुआ? P से लेकर P प्राइम तक हुआ। अरे भाई, P से लेकर जब P प्राइम आप वर्क करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका ऑपोजिट में आएगा, Vp प्राइम माइनस Vp आएगा। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही पढ़ा दिया था। जब आप चार्ज पार्टिकल को P से P प्राइम मूव करवा रहे हो, ध्यान देना, जब आप चार्ज पार्टिकल को P से P प्राइम मूव करवा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस Vp प्राइम माइनस Vp आ रहा है, जो कि कितना है? वर्क बाय चार्ज, ठीक है। और ये असल में क्या है? पोटेंशियल, मतलब Vp में अगर Vp प्राइम में पोटेंशियल 5 है तो Vp में भी पोटेंशियल 5 है, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का खासियत है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, तो 0 इंटू Q, वर्क डन भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, वर्क डन भी 0 आ रहा है। तो बेटा वर्क डन कितना होगा? 0 हो जाएगा। और क्या होता है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इस चीज को भी नोट करना। पर दो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, या सरफेस ऑफ द कंडक्टर को परपेंडिकुलर रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, या हम कह सकते हैं सरफेस ऑफ द कंडक्टर को परपेंडिकुलर रहता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 रहता है। वर्क डन भी 0 होता है, क्योंकि वर्क डन जब हम करेंगे तभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है। वर्क डन कैसे करेंगे? अगर हम वर्क डन कर रहे हैं टू मूव द चार्ज from one point to another point, then we get potential difference between that two particular points, ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है P प्राइम। अगर हम वर्क डन कर रहे हैं टू मूव द चार्ज Q, और ये सॉरी यार, ये तो ये मेरे पास एक चार्ज है Q। अगर हम वर्क डन कर रहे हैं टू मूव द चार्ज Q फ्रॉम P प्राइम टू P, then we will get the electrostatic potential difference between P and P prime। अगर वर्क डन हम कर रहे हैं कहां से कहां तक? P प्राइम से लेकर P तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आ रहा है Vp माइनस Vp प्राइम, ये चार्ज के साथ डिवाइड। इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखना। और एक बार बोल रहा हूं, अगर हम वर्क डन कर रहे हैं टू मूव द चार्ज फ्रॉम P प्राइम टू P,
P prime to P. Then potential difference is created between the 2 points, that is between P and P prime, that is Vp minus Vp prime. ओके, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन. तो आई होप ये चैप्टर अभी हमने खत्म कर लिया. तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कैपेसिटर के ऊपर होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. अगर जो बच्चे नए जुड़ रहे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फ्री वीडियो है, अच्छे से देखिए, प्रिपेयर अच्छे से करिए. बोर्ड का कंटेंट मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. जैसे 2021 में फिजिक्स एग्जाम आप रॉक करोगे.